लख लख शुक्राना। आवाज आ रही है सबको? अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तो गुरुजी ने शुक्राना सत्संग ही करवाया है। गुरुजी ने 1 साल पहले भी ऐसे ही करवाया था। कभी कभी ना गुरुजी अपने आप ही पता नहीं क्यों ऐसे मॉर्निंग में ही, सुबह अमृत वेले में आज बहुत सारे गुरुजी ने थॉट्स दिए मुझे कि पहले तो जो दुखभंजनी साहिब जी का पाठ हमने स्टार्ट किया हुआ है, फिर जपजी साहिब जी का पाठ होता है, और साथ ही गुरुजी ने एकदम ही मुझे याद दिला दिया कि मैं चलने बुरा आज मुझे याद दिलाया गुरुजी ने पूरे 5:45 बजे कि मैंने पूरे 5:45 बजे ही मैंने सुखमनी साहिब का पाठ शुरू किया था। जब मेरे को मेरे बेटे का साहिब का आज बर्थडे है, तो मैं मतलब मुझे रात में थोड़ी पेन हो रही थी, पर मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं सुबह जाऊंगी, पाठ करके जाऊंगी, और पाठ शुरू किया 5:45 बजे, और पूरे 6:45 बजे हम घर से निकले थे। पाठ करते करते ही निकले थे, 7 बजे करीब हम निकले। और सेम उसी समय अंकल ने आज चाय का भोग लगाया, रस का, और मुझे उस समय भी चाय और 2 रस खिलाए थे। बड़े खुश हुए। मैंने उनको बोला आप देखो वही टाइम 22 साल बाद मतलब पूरा मेरी आंखों के आगे घूम रहा है, और पूरा उस समय गुरुजी ने मुझे कहा कि तू आज सुखमनी साहब का पाठ चला। हम अमृत वेले में कभी नहीं चलाते, पर इतना शुक्राना गुरुजी का और इतनी सारी संगत का कि जिन्होंने वो पाठ पूरा का पूरा अटेंड किया। इतनी सारी सुबह संगत जुड़ी हुई थी, जो कि जब हम दिन में करते हैं तो नहीं जुड़े होते हैं। गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया। मैं आज फोन बंद कर दीजिए अपना, अभी आप बंद कर दो आंटी फोन। गुरुजी ने आज मुझे थोड़ा सा, मैं 5 मिनट का शुक्राना जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आज सुबह ही थॉट डाला क्या सिर्फ शुक्राना ही चलेगा। देखिए संगत जी, पहले भी मैंने 1-2 बार ऐसे शुक्राना सत्संग 2 घंटे का चलाया है। हम अपने 2 घंटे के प्लेलिस्ट में एक शुक्राना चलाते हैं हमेशा, और हम बड़े ही खुश हो जाते हैं कि बड़ा ही हमने कोई तीर मार लिया एक शुक्राना चला के। और पहले भी गुरुजी ने ये शेयर करवाया था। और जब हम पूरे 2 घंटे हमने शुक्राने किए, तो मैं कहती हूँ इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी कि मुझे लग रहा था ये समय कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि गुरुजी महाराज के शुक्राने करने के लिए समय की कभी कमी नहीं होती। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ऐसे लग रहा था रोम रोम शुक्रगुजार है। और सच में देखो, बच्चे सब होते हैं। जो हमारे घर में पहली बेटी आई, बहुत सारी खुशियां लेके आई। काजल जो भी यूएस में है, छोटी बेटी आई, आंचल आई, बहुत खुशियां लेके आई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा कभी हमें भगवान देंगे, क्योंकि मेरी बेटियों की पत्री में कोई भाई का योग ही नहीं था। और हम उस समय तो गुरुजी तो हमें जानते थे, हम गुरुजी से नहीं मिले थे, तो हम बहुत जगह अपनी पत्रियां दिखाते थे, हाथ जहाँ जाती थी हाथ दिखाने बैठ जाती थी कि भाई, क्योंकि सबके बेटे थे घर में। मेरी मदर इन लॉ को बड़ा शौक था, वो मेरी बेटियों को बहुत भड़काती रहती थी कि तुम मम्मी को बोलो कि एक बेटा होना बहुत जरूरी है। तो मेरे अंकल कहते थे कि नहीं नहीं, हमें हमारी 2 बेटियां ही बहुत है, हमें नहीं चाहिए। पर मेरे मन में था कि सबके बेटे थे, तो मेरे को और कुछ नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा होगा तो मैं उसकी मुंडन कराऊंगी। सबसे ज्यादा मुझे ये शौक था कि मैं उसे गंजा कराऊंगी। तो मैं भी उस समय वाहिगुरु से बहुत जुड़ी। गुरु नानक देव जी मेरे पापा हैं, बहुत मेरा कनेक्शन था, पर मैंने कभी मांगा नहीं था। जब समय आया, मतलब जब मेरी छोटी बेटी 10 साल की हुई, बड़ी बेटी 12 साल की हुई, पता नहीं, मैं उस समय 33 ईयर की थी, 34 की थी, तो उम्र एक हो गई, निकल गई, फिर सब पीछे पड़ गए। तो मेरी छोटी जो बेटी है, दोनों बेटियां खड़ी होकर गुरुद्वारे में अरदास करने लगी कि हमें एक भाई दे दो। आज गुरुजी इसलिए शेयर करवा रहे हैं कि जो सच में हम ये नगीने पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते, हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते। जन्म पत्री, मैंने एक दिन पहले भी ये सत्संग शेयर किया है कि जब जन्म पत्री हमारी लिखी जाती है, जब बच्चा पैदा होता है जन्म पत्री लिख देता है पंडित, वो बच्चे, उसको क्या पता है इसका भविष्य क्या होगा। वो तो प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसकी जन्म पत्री लिख देता है। अब प्रारब्ध में उसने बुरे कर्म किए हैं तो जन्म पत्री में लिखा जाएगा जी ये तो बड़ा संघर्ष करेगा, और राजयोग से आया हुआ तो लिखेगा राजा बनेगा, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ है। पर वो पत्री जो होती है वो हमारे कर्मों के अनुसार रोज बदलती है। ये मेरे अंकल के एक दोस्त ने मुझे बताया था। जब मैं कहती थी मुझे बेटा चाहिए, तो वो कहते थे बेटा आप ना अपने हाथों की लकीरों को ना खुद अपने कर्मों से बदल सकते हो, मत जाओ इन बातों में कि पत्री बत्री होती है। तो
मेरे अंकल तो मानते नहीं थे, तो मैंने बोला कि चलो अब मम्मी बहुत ज़्यादा कहती हैं, इनके लिए हम सोच लेते हैं। तो मैंने उस समय मेरे बच्चों ने, हम लोग मतलब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे आज लग रहा है कि मुझे चाहते हैं कि मैं उनके सामने बैठ के, मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो हमने ना एक रात पहले, मेरी मौसा जी हैं, वो डेथ हो गई है, उन्होंने कहा कोई एक मुस्लिम मूसा जी हैं, कोई पता नहीं कहाँ पे है, वो फल देते हैं 5, तो उनसे शर्तिया लड़का होता है। तो अब मैं भी बड़ी वो हो गई, रात को हमने उनसे बातचीत कर ली कि सवेरे हम फल लेके वहां पे जाएंगे 5 बजे। तो मेरे अंकल ने रात को मुझे कहा कि तू हर हफ्ते बंगला साहब जाती है और तुझे सब कुछ बंगला साहब नहीं दिया है, मैं तुझे मिला, बेटियां मिली, इतना अच्छा बिजनेस मिला, इतना अच्छा घर परिवार मिला, एक बार आज हम बंगला साहब चलते हैं। तो हम चारों के चारों बंगला साहब चले गए और वहां मैंने देखा कि गुटका उठा के मेरी दोनों बेटियां सर ढक के अरदास कर रही हैं कि हमें भाई दे दो। मैं बड़ी हैरान, हमने भी अरदास कर ली। हम जैसे ही बाहर निकले तब तक मैं कोई सुखमनी साहिब, आज सुखमनी साहिब का पाठ गुरुजी ने इसीलिए शायद करवाया कि सुखमनी साहिब के पाठ ने ही मेरे झोली में वो बेटा डाला था। और मैं कभी पाठ नहीं करना जानती थी, मैं सिर्फ गुरुद्वारे में सेवा करती थी, मुझे पाठ पंजाबी आती थी पर मुझे शुद्ध पाठ करना कभी नहीं आता था। तो जैसे ही हम गाड़ी में आके बैठे तो एक 10 साल का बच्चा आता है और मेरे हाथ में सुखमनी साहिब का गुटका देता है, कहता है आंटी ले लो, मैं सवेर की रोटी नहीं खाती हुई, 10 रुपए का गुटका है। मैं ले लेती हूँ उससे, और जैसे ही मैं लेके गाड़ी में बैठती हूँ, उसको प्यार करती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ। हम जा रहे हैं, वो भी शाम के 7 बजे का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था उस समय। तो मैंने गुटका खोला, गुटके के पहले पन्ने, पहले ही पृष्ठ पे लिखा हुआ था कि 51 पाठ रोज, एक पाठ रोज करने से, 51 दिन पाठ करने से आपकी मन्नत पूरी होती है। अब मैं तो हो गई पागल, मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, वाहिगुरु जी ने मेरे को तो बड़ी दात बख्श दी है। और मैंने उस अंधेरे में ही, हिंदी का गुटका था, पाठ करना है ऐसे ऐसे करके, जहाँ से लाइट पड़ती मैंने शुरू कर दिया। अब तो शुरू में पाठ नहीं आता तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं उसको करने में। अब बोल बोल के कर रही हूँ, ये कह रहे पागल ही हो गई है, पाठ ही शुरू कर दिया इसने करना। मेरे बच्चे कह रहे मम्मी और कोई बात ही नहीं करने दे रहे। करते करते हम घर पहुँच गए, मुझे घर गए, खाना वाना खाया, 11:30-12 बजे तक मैंने वो पाठ खत्म किया। और मैंने कहा कि अब मैं रोज पाठ करूंगी। तो इन्होंने कहा फिर तूने सवेरे नहीं जाना मूसा जी के पास? मैंने कहा नहीं, अब रहने ही दो आप। मैंने वहाँ पे गुरुद्वारे में अरदास की कि हे वाहिगुरु जी, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, उनके ना बहुत बारी मिसकैरेज हो चुके थे इस एज में, भाई बेबी के लिए जब सोचते हैं इतनी बड़ी एज में, और वो टेस्ट वेस्ट कराते थे कि लड़की है तो फिर नहीं चाहिए। तो मैंने कहा गुरु नानक देव जी को कि हे गुरु नानक देव जी, मुझे देना है ना तो मुझे पहली बार में ही दे देना, ना तो मेरा मैं कोई अबॉर्शन कराऊंगी, और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं तीसरी लड़की भी, मतलब वो कोई बात नहीं है, दुनिया पता नहीं मेरे को जीने नहीं देगी, मुझे एक लड़का दे देना। और हम अगले दिन वहां नहीं गए वो फल लेके, मेरी मासी वेट करती रही। अब मैंने तो पागलों की तरह अगले दिन ही नहा धो के 51 दिन का सोच के पाठ करना मैंने शुरू कर दिया। और उन्हीं दिनों में मतलब कि थोड़े दिन के बाद ही, मतलब मैंने फर्स्ट मंथ में ही मैंने कंसीव कर लिया, और अभी 15 दिन ही हुए थे। और मैं तो बड़ी खुश हो गई कि लोगों को तो इतने इतने साल लग जाते हैं और मेरे को तो गुरुजी ने अभी दे दिया। और फिर ना अब सब कहे कि टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, ये कहते टेस्ट तो मैं कभी नहीं कराऊंगा। तो मैं पाठ करती थी, तो मेरे मन में गुरुजी ने, वाहिगुरु जी ने ये थॉट डाला कि लड़का होगा तो उसका नाम हम साहिब रखेंगे, और लड़की होगी तो आकी मात्रा लगा देंगे, साहिबा कर देंगे। मेरे अंकल ने कहा कि बस ये सोचना है कि अगर बेटी हुई, अगर वैसे तो हम टेस्ट कराएंगे नहीं, अगर तू सोचेगी कराने का तो मैं कभी तेरे को अबॉर्शन नहीं करा दूंगा। मैं तो पागल हो गई, दीवानी हो गई कि मुझे तो बेटा चाहिए। अब मैं जिसको देखूं मुझे लड़के ही चारों तरफ नजर आते थे, जमादार आता तो वो लड़का, गाड़ी साफ करने वाला तो वो लड़का। अब मैं तो पीछे ही पड़ गई गुरु नानक देव जी के, अरे जमादार को भी लड़का बना दिया, ड्राइवर को भी लड़का बना दिया, सारे रिक्शे चलाने वाले भी। मुझे ऐसा ही कोई गंदा सा लड़का है तो काला कलूटा सा, मुझे वो भी चलेगा, पर मुझे लड़का ही दे देना। पीछे पड़ गई मैं बहुत ज्यादा। तो कहते हैं ना, जब हम बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं तो जब भगत के वश में है भगवान वो चीज देते जरूर है। जिद कभी नहीं करनी चाहिए, पर साथ में थोड़ा सा दुख लगा लेते हैं। हमें उस समय इतनी समझ नहीं थी। उन्होंने हमें मैं हो गए 3rd मंथ लग गया, तो मेरे हस्बैंड को हांगकांग जाना पड़ गया। तो मेरी एक फ्रेंड थी डॉक्टर, उसका भी ऐसी 2 बेटा हुआ था, तो उसी ने मुझे ज्यादा फोर्स किया था। उसने मुझे एक जगह बताई कि यहाँ पे टेस्ट होता है। मैंने ये बात कभी अपने खानदान में किसी को नहीं बताई थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बिना बताए मैं वहाँ पे पहुँच गई टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हालांकि वहाँ लिखा था ये कानूनन अपराध है, पर मैं फिर भी चली गई।
वहां जाके अजीब से एक टेस्ट हुआ मेरा, पता नहीं क्या था, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा है। उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी बाहर खड़ी होके, मेरा नंबर है, उन्होंने कहा लड़का है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मेरी तो पतरी में ही लड़का नहीं है, लड़की होनी है। भगवान मेरे साथ ना लीला रच रहे हैं, मुझे ऐसे वो कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। डॉक्टर के पास गई अपनी, डॉक्टर ने कहा कि होता तो सच ही है, देखो कभी कभी गलत हो जाता है, पर तो तेरा इतना बड़ा विश्वास है, तेरा बेटा हो जाएगा। अब मेरी रातों की नींद खत्म हो गई, और मैं जो मेरे 51 दिन का पाठ था, अब मैं रोज सुखमनी साहब का पाठ करी जाऊं। एक पाठ करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, कि मुझे तो लड़का चाहिए। पीछे पड़ गई मैं उनके, और मैं बहुत डिप्रेशन में हो गई। मतलब मुझे लोग पागल कहने लगे कि मैं मेंटल वाली हरकतें करती थी, कि मैं दिन रात बाबा जी की फोटो से बातें करती थी। 24 में से 20 घंटे में पाठ करती थी, और सिर्फ 4 घंटे में सोती थी। सोती ही नहीं थी रातों को, और रोती रहती थी, इतनी मोटी हो गई थी मैं। मुझे 52 साइज का कुर्ता आता था, इतनी मोटी हो चुकी थी मैं टेंशन से और डिप्रेशन से। मुझे बेड रेस्ट बता दिया था। उस टाइम थोड़ी शुगर भी हो गई थी, बीपी बहुत हाई हो गया था। तो हाँ, फिर क्या हुआ, फिर 4 महीने के बाद, चौथा महीना जब मुझे लगा था, तो मेरी छोटी देवरानी का बेटा हुआ श्रेय। मैं इतनी एक्साइट हो गई कि अब मेरा भी होगा, और मुझे उस समय मतलब थोड़ी सी मुझे ब्लीडिंग हो गई, और मैं बड़ी रोई। मैंने कहा हाय, मेरा तो हो गया कल्याण, ये तो खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला। रोते रोते हम डॉक्टर के पास गए, उसने उस दिन मुझे बेड रेस्ट बता दिया, कुछ नहीं होगा, बेड रेस्ट करो, सब कुछ ठीक है। तो फिर उस दिन के बाद मैं बेड रेस्ट पे आ गई। खाती रहती थी, मोटी होती चली गई, खूब मदर हॉर्लिक्स खाया, खूब खाती है, अंगूर शंगूर, कि अब तंदुरुस्त बेटा चाहिए मुझे। पूरा विश्वास था, लेकिन डर बहुत था कि लड़की होगी। वो समय आया जैसे आज का दिन था, और मैं बड़ी मीठी मीठी सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मैं हॉस्पिटल जा रही थी, और मेरी डॉक्टर गुरु नानक देव जी का स्वरूप लेके गई। डॉक्टर ने बोला कि तेरे साहिब आने वाला है। मैंने कहा पक्का आने वाला है? कहते हैं हाँ। फिर जैसे मतलब बहुत जल्दी 10 बजे ही वो हो गया, और जब उन्होंने दिखाया, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा बेटा हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी तो बेटी हुई होगी। मैंने कहा मुझे दिखाओ, उसको ऐसे करके दिखाओ मुझे। और ऐसा था वो बच्चा, केसर जैसे रंग घोला हो दूध में, गुलाबी रंग, घुंघराले घुंघराले, इतने लंबे बाल, पानी से निकला जैसे पानी पूरा बालों में डाला। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था वो। और मुझे आवाज आ रही थी बाहर से कि मेरे हस्बैंड जो बोलते थे कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, और वे फोन पे सबको कह रहे थे कि वाहिगुरु ने हमारी लाज रख ली, मेरा बेटा हो गया, इतने खुश थे। और मैं इतनी खुश थी। यहाँ मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसका तत्व आप समझना कि जब हमें परमात्मा बहुत कुछ दे देते हैं, तब हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं अपनी पूजा पाठ से। हमारे मन में एक अहम भाव आ जाता है कि हमें तो मिल गया। तो जैसे ही मेरा बेटा हुआ, उसको नर्सरी में लेके गए, और उस समय मैंने 1 सेकंड के लिए मेरे मन में ये ख्याल आया, और मैंने बोला गुरु नानक देव जी, मैंने आपकी बहुत पूजा कर ली, अब तो 40 दिन में आराम करूंगी, अब मैं कोई पाठ नहीं करूंगी। और वो कहते हैं ना, वो अहंकार आ गया कि मैंने बड़ी पूजा करी है। और शाम होते होते ही बच्चे आए मेरे दोपहर में, और मेरी बेटियां बड़ी खुश हुई, तो उन्होंने कहा साहिब आ गया। तो एकदम आते ही ना वो मतलब रोने लग पड़ी मेरी छोटी बेटी। तो मैंने बोला क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मतलब मैं इतनी ज्यादा मैं इतनी खुश थी मैं, कि मेरे को लग रहा था मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब एक माँ हूँ कि मुझे एक बेटे की दात मिल गई, जो मैंने मांगा और मुझे पहली बार में ही मिल गया। ना कोई अबॉर्शन, ना कोई लड़की, ना कोई कुछ करना पड़ा। तो मेरी छोटी बेटी आके मुझे कहती है, हाय मम्मी, आपको पता है उसके ना पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कि उसका पैर ना थोड़ा सा ऐसे मुड़ा। मेरी तो सारी खुशी वहीं पे खत्म हो गई। मैं भागी अंदर नर्सरी में, और मैंने कहा कि डॉक्टर को बोला। डॉक्टर कहती पागल हो तुम, वैसे भाग रहे हो। मैंने कहा मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मुझे मेरा बच्चा दिखाओ। और उस समय मैं पूरी की पूरी डाउन हो गई, कि मैं मतलब मुझे लगा कि मैंने क्यों बोला भगवान से कि मैं पाठ छोड़ दूंगी। हमें जो दात मिलती है, हम उसका, अभी आपने शुक्राने में यही सुना कि हम शुक्राना नहीं करते हैं, हम शिकायतें करते हैं, हम शुक्राने छोड़ देते हैं करने, जब हमें सब कुछ दातें मिल जाती हैं। फिर परमात्मा ने मुझे एक थप्पड़ मारा कि नहीं, तू मुझे कैसे छोड़ सकती है, तेरे जीवन में सिमरन का नाम बढ़ना है, कम नहीं होना। मैंने बड़ी माफिया मांगी, और मैंने फिर उसको गोद में लेके बैठ गई। ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं मांगा था। कि फिर भगवान ने सब दिखाया कि तू बड़ी जिद करती थी कि मुझे जैसा मर्जी दे दो, मैंने तुझे दे दिया। पर हाँ, ये फिर वही बात आई, पत्रियां। मेरे हस्बैंड ने फटाफट उसकी पत्री ऋषिकेश के महात्माओं को भेजी। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में संत पैदा हुआ है,
ये बहुत महात्माओं की योनि वाला बच्चा है जो तुम्हारे घर में आया है, ये तुम्हारा इतना नाम रोशन करेगा, तुम चिंता मत करो। पर होता है ना, माँ को होता है अब मैं रात को लेके रोई जाऊँ, मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे हैं। फिर मेरी एक सरदारनी फ्रेंड आई मेरे पास जो रोज हमारे पाठ में आती थी, तब उसने मुझे सुखमनी साहिब की चौथी अष्टपदी सुनाई। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बसत कारण बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी लय तातू मोड़ा काट। कि 10 वस्तुएं तुझे दे दी मैंने, एक कमी दे दी, तो तू बैठ रही है उसको लेके। ये तुझे 10 भी ना देता, ये तुझे बेटे की जगह एक बेटी दे देता, तो क्या करती इसको लेके? जिंदगी भर तो यही सोचती कैसे होगा कैसे होगा। ये कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने कहा ये ठीक हो जाएगा, हम प्लास्टर लगाएंगे। और वही हुआ, 13 दिन बाद उसको प्लास्टर लगने शुरू हुए, वो ठीक हो गया। पर बड़ा दुख भोगा उस बच्चे ने, बहुत दुख भोगा, करता गया, बड़ा होता गया, दुख भोगता रहा। सब यही कहते थे इसने बचपन में सारे दुख भोग लिए, अब ये बड़ा होके बहुत ही शानदार जिएगा। और आज अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, वाहिगुरु जी का, कि सच में मेरा बच्चा 21 साल की उम्र में इतना 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 अच्छा सरवाइव कर गया है कि 17 साल की उम्र से ही वो कर रहा है, कि शायद ही कोई बच्चा करता होगा। कि इतना पैसा कमाना, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालना, इतनी जगह अपने प्रोडक्ट लगाना, इतनी जगह उसको टेंडर मिलना। और शुक्राना गुरुजी का, मैं वैसे अभी शेयर नहीं करना चाहती थी, मेरे अंकल सुनेंगे तो बोलेंगे तो बड़ी जल्दी कर देती है, पर शुक्राना है। अब उसने, मोदी जी एक अवार्ड देते हैं, उसने वो भरा है, शुक्र करूंगी अगर उसे वो अवार्ड भी मिलेगा मोदी जी की तरफ से, क्योंकि वो मोदी जी ने हमारा फर्स्ट टेंडर हमें दिया था। अनंतम शुक्राना। और 12th करने के बाद जैसे ही वो पीपी इंटरनेशनल से निकला, उसके स्कूल में पीपी इंटरनेशनल में सारे सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं एनुअल डे में, कभी ऋतिक रोशन, कभी सुनील गावस्कर, कभी जेनेलिया डिसूजा, और ये हेड बॉय था, ये उनका स्वागत करता था। जैसे ही ये अपना प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया, इसकी टीचर प्रिंसिपल को पता चला कि इसने ये हमारे जो सब हम बनाते हैं मशीनें फैब्रिकेट, किसने निकाली है ये, और काउडन की इसने जो मशीनें निकाली हैं पापा के साथ मिलके, तो उसने हमें इनवाइट किया। और जब हम पहुंचे वहाँ, तो हमें वो प्रिंसिपल लेने आई और हमें सबसे आगे बिठाया। मैंने उनसे पूछा आज का चीफ गेस्ट कौन है? उन्होंने कहा आपका बेटा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 12th के बाद इतनी छोटी उम्र में स्टेज के ऊपर उस बच्चे को चीफ गेस्ट बनाया गया, और हम रो रहे थे कि हमारा बच्चा चीफ गेस्ट। तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, लेकिन हाँ, ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने कभी पाठ करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने अपने सिमरन को बढ़ाया, अमृत वेले को बढ़ाया, पाठ पूजा को बढ़ाया। हमें जब सब कुछ मिल जाता है ना, हम बड़े नाशुक्रे हो जाते हैं संगत जी। मेरा सत्संग शेयर करने का सिर्फ यही एक मतलब था कि हमें शुक्रगुजार होकर उस पाठ को, हमेशा सत्संग को, सिमरन को मेंटेन करके रखना चाहिए। हम उसको मेंटेन नहीं, हम हर चीज को मेंटेन करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने कपड़ों को मेंटेन करते हैं, अपनी सुंदरता को, अपने मेकअप को, अपने घर को, इवन अपनी गाड़ी तक को मेंटेन करते हैं। इवन हम अपने बच्चों तक को कहते हैं मेंटेन होके रहो, सब नियम से रहो, पर हम अपने पाठ को, हम अपने जाप को, अपने सिमरन को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं हम उसे। जैसे ही कुछ मिलता है पीछे हट जाते हैं, फिर दुख आते हैं, और फिर दुख आते 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 रहते हैं। आप दुख अभी भी आएंगे, आप जितना जाप सिमरन करोगे दुख आएंगे, क्योंकि मेरी तो किस्मत में लिखा है, इधर ब्लेसिंग इधर टेस्ट, इधर ब्लेसिंग इधर टेस्ट होते हैं। वो मैं घबराती नहीं हूँ, मैं तैयार रहती हूँ टेस्ट देने को। तो सिमरन से उस टेस्ट देने की शक्ति आती है हमारे अंदर, वो है आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपने ये चीज मेंटेन कर ली, आप दुनिया की हर जंग जीत जाओ, हर जंग। अभी वो है नहीं आज, क्योंकि वो थोड़ा पार्टी वार्टी मनाने गया, पर गुरुजी ने इतना बढ़िया मुबारका चलवाया और आप सब संगत को बुलाया इतनी दूर से। देखो, हम परसों मोदी नगर गए थे और मोदी नगर की संगत आ गई, कल इनके यहाँ गए थे, इस दिल्ली ये लोग आ गए, कितनी ब्लेसिंग है। और मैंने तो सोचा था कड़ाह प्रसाद का ही भोग लगाएंगे, और बाकी जो आज का मंडे का सत्संग है सिर्फ समोसा प्रसाद का हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमें ये थॉट दिया हुआ है गुरुजी ने, न्यू ईयर से ही मैं कर रही हूँ मंडे। पर ये आंटियों का प्यार है, बिना बताए केक भी ले आई है। मैंने कहा काटेगा कौन, अब वो तो है नहीं है, तो कह रही आप काटो, कोई नहीं हम बच्चों से कटवा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना।